हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ आगे की थ्योरी देखते हैं। देखिए, आज का थ्योरी है प्रूविंग रेशनलिटी ऑफ ए नंबर। एक मिनट, मान लीजिए हमको कोई नंबर दिया हो, जैसे √3 आपको पता है ऐसा नंबर जो कंप्लीटली स्क्वायर रूट ना हो वो इरेशनल होता है। अब इसे ही प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाए कि इरेशनल ही इसको प्रूव कीजिए। देखिए, जब इरेशनल को इरेशनल, रेशनल को रेशनल, मतलब सेम नंबर को सेम ही प्रूफ करना हो तो इसको एक मेथड से प्रूफ किया है जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मतलब होता है कि अपने आप को गलत मानना। मतलब अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो खुद को क्या मानिएगा आप लोग? रेशनल। एंड रेशनल के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे और लास्ट में आप प्रूफ करेंगे कि जो हमने लिया था, जो हमने जो वैल्यू सपोज किया था वो गलत है, और देन गिवन नंबर इज इरेशनल। क्लियर ना? तो चलिए इसके लिए काम करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक टॉपिक को डालते हैं, प्रूफ करते हैं। फॉर an irrational number over root p या over root a। हम एक वेरिएबल से काम कर लेते हैं। पहले वेरिएबल से कराएंगे, वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा तो हम एग्जांपल कर देंगे इसका। ये दो टाइप से होगा, एक जो सिंगल होगा, सिंगल मैंने किया, और दूसरा आपको पता है क्लास 9 में पढ़े हैं कि सम डिफरेंस of rational and irrational is also a irrational number। मतलब √7 तो इरेशनल है, और आपको भी पता है कि 2 + √7 2 - √7 √7 upon 5 5 upon √7। मतलब इसके साथ जो भी आएगा, चाहे प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, डिफरेंस में, जो भी, वो सबका सब क्या हो जाएगा? इरेशनल। मैं दो टाइप से प्रूव करूंगा, एक सिंगल जो मैं ले रहा हूं, और दूसरा कंपोजिशन, रेशनल इरेशनल का कंपोजिशन को मैं प्रूफ करूंगा। और ये दो टाइप का थ्योरी दूंगा आपको, और इसके बाद दोनों का एक एग्जांपल होगा, और तब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं इसका थ्योरी। बहुत इजी है। अब √a के लिए अगर हमें काम करना है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसको कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं हम लोग। क्या करेंगे? लेट √a इज अ रेशनल नंबर। मैंने बोला ना, सीधा उल्टा, यानी इरेशनल है तो क्या लेंगे? रेशनल। ओके, देयरफॉर आपको पता है कि जो भी इरेशनल होगा उसे आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q हैव कॉमन फैक्टर 1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है, ये जो वैल्यू होता है ना p/q, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और इसका जो कॉमन फैक्टर होता है ऑलवेज 1 होता है। ठीक, ये बस ये तुमको फैक्टर से ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए एक काम कीजिए, आपको स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, क्योंकि रूट कैंसिल करना होगा, या फिर हम अगर इसको रूट को इस साइड ले जाएंगे तो भी स्क्वायर बन जाएगा। तो लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, देखिए √a टू द स्क्वायर आप p/q टू द स्क्वायर। देखिए a इज इक्वल टू p² अपॉन q²। अब एक काम करिए, q को आप यहां सिंगल करिए, अकेले ले जाइए, q² p² अपॉन a आ गया, p² अपॉन a q²। अब आप क्या देख रहे हैं कि q² को a डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि p को भी ये डिवाइड कर सकता है। लंबाई देंगे, सिंस a डिवाइड p², therefore a also divide p।
अकॉर्डिंग टू थ्योरम। मैंने एक थ्योरम प्रूफ किया था आप लोगों के लिए, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के बाद मैंने एक थ्योरम दिया था, इफ a number divide a square of another number then it can be also divide the number। मैंने प्रूफ किया था उस चीज को। तो देखिए a p से डिवाइड किया, इसका मतलब ये p को भी डिवाइड कर सकता है। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है, अब देखिए हमने p के लिए तो लिख लिया कि p also divisible by a, यानी कि p का फैक्टर हमारा a आ गया, लिख सकते हैं p का फैक्टर a। एक बात बताइए, हमने यहां एक जानवर लिखा है, एक जानवर कॉमन, ये कॉमन मैंने लिखा है, यानी कि कॉमन के लिए हमें दोबारा एक ऐसा वैल्यू लेना होगा p का, ताकि q के रेस्पेक्ट में भी हमें a ही आना चाहिए। तो आपको पता है कि जब भी a आना चाहिए, इसका मतलब कि a k a c, यानी a का साथ ही कोई अदर आपको वैल्यू लेना होगा। तो लेट p is equal to a k, therefore q square a k to the square upon a, q square a square k square upon, देखो बाबू a से a square कैंसिल हो गया and q is equal to a k square, therefore q k square is equal to q square upon 1। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, since a divide q square, therefore a also divide a q, sorry, equation number 3। अब एक बात आप देखिए, फ्रॉम क्वेश्चन 2 and 3, the common factor of p and q is 1, but in equation number, ध्यान दीजिएगा इसमें a है, सॉरी a, बट इक्वेशन नंबर 1 is 1। इक्वेशन नंबर 1 में कॉमन फैक्टर 1 है, बट 2 और 3 से p और q का कॉमन फैक्टर a है, यानी कि दोनों सेम नहीं हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, since therefore our assumption is wrong, ओके, सच नहीं है तो हम यहां लिख रहे हैं hence root p is an irrational number। फिर से एक बार इसको, ताकि कंप्लीट हो जाए आपके लिए बहुत बेहतर है, इजी है। फिर से एक बार, जो भी क्वेश्चन दिया रहे आप उसको इरेशनल को रेशनल मानिए, इरेशनल को आप रेशनल ले लीजिए, एंड देन आप इसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां कॉमन फैक्टर 1, क्लियर ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको q स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी यहाँ a स्क्वायर का वैल्यू आपको a आ गया एंड p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर होगा। q स्क्वायर यहाँ ऊपर ले जाइएगा, a डिवाइड होगा, यानी कि हमें एक थ्योरम के अकॉर्डिंग मिल गया कि if a divide p स्क्वायर then a also divide p, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम लोग आ गए हैं कि हमें यहाँ पे कॉमन है, तो कॉमन दोबारा कॉमन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, p का वैल्यू कुछ और वैल्यू लेना होगा। तो बाबू हम एक ऐसा वैल्यू a और k, यानी कि हमेशा बाबू जो वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ a है तब a से k में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ 2 होगा तो 2 लीजिएगा, 3 होगा तो 3 लीजिएगा, 4 होगा मतलब सॉरी 7 होगा, 5 होगा, जितना होगा वही वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो देखिए a स्क्वायर हो गया, अब इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर a से डिवाइड प्रोसेस आ गया। अब देखिए फिर यहाँ वही a डिवाइड q स्क्वायर आल्सो डिवाइड q, फिर यहाँ फैक्टर हमें q a मिल गया, यहाँ मिल गया a, लगभग देखेंगे from 2 and 3 the common factor of p and q is a, but in equation 1 the common factor भी बाबू कितना है 1, वहां a है यहाँ 1 है, दोनों में डिफरेंस हो गया, सेम नहीं हुआ, therefore our assumption is wrong, hence under root p is an irrational number।
चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं, हम प्रूफ करते हैं एक और बाकी आप करेंगे घर पे। जो क्वेश्चन होगा होमवर्क करेंगे आप लोग, अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग के लिए। चलिए काम करते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, प्रूफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। मैं √5 के लिए प्रूफ कर देता हूं, बाकी √2 √3 √7 सब का आप घर पे करते रहिएगा, इजी होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे आप कर सकते हैं क्योंकि p के जगह आपका एलिमेंट होगा, कोई भी नंबर होगा, सिंपल p के जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए तो मैं एक एग्जांपल ले लूं, √5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए सेम वही प्रोसेस चलते बाबू, कोई प्रोसेस में चेंज नहीं करोगे, सेम चलोगे। ओके, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू p अपॉन, लिख से वही p था तो हमने यहाँ p ले, a था तो हम 5 है, वहां a था तो यहाँ 5 है, तो 5 से चलेंगे। वेयर p and q have कॉमन फैक्टर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम प्रोसेस, नो चेंज। देखिए √5 टू द स्क्वायर p अपॉन q टू द स्क्वायर, रिजल्ट क्या मिल गया? 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। नेक्स्ट q स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 5। क्या लिख रहे हैं? सिंस 5 divided p square, therefore 5 also divides p, इक्वेशन नंबर 2। मैंने एक बात बताया था ना, सेम आ गया। अब देखिए अब आएगा, कीजिएगा, मैं बोला था a के लिया था, आपको फिर कॉमन चाहिए तो 5 के लेना हो, कितना? 5 के। लेट p इक्वल टू 5 के, therefore q स्क्वायर यहां से 5k टू द स्क्वायर अपॉन 5। आई देखिए k स्क्वायर 25k स्क्वायर अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम्स, q स्क्वायर 5k स्क्वायर। देखिए 5 से डिवाइड कीजिए, आप क्या लिख सकते हैं? सिंस 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 आल्सो डिवाइड्स, क्लियर ना? इक्वेशन नंबर 2। लैंग्वेज फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, the common factor of p and q is 5, but in equation number 1 the common factor being, देखो यहाँ 5 वहां 1 अलग हो गया, therefore our assumption is wrong। Hence √5 is an irrational number। प्रूफ इस प्रकार से आप लोग होमवर्क होगा घर पे करने के लिए, अब काम कीजिए। √2 √3 √7 √11 √8 है ना, √15 etc आप करते रहिए ना, जितना काम करना है बनाइए घर पे। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी, एक और टाइप से, नेक्स्ट टाइप है, टाइप कर लेते हैं और उसको भी एक एग्जांपल कर देंगे, फिर आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए बहुत इजी है, काम करना बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 में आते हैं।
prove that a plus root b is an irrational number where root b is an irrational। क्लियर ना? अब यहां मैंने रूट बी को लिख लिया है, लेकिन हर बार रूट बी आपको रूट देखना होगा कि रूट बी का वैल्यू स्क्वायर रूट निकलने लायक है कि नहीं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप इरेशनल लिख दोगे। क्लियर ना? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका हम आपका सॉल्यूशन दिखाते हैं, इसका प्रूफ दिखाते हैं। प्रॉपर्टी लेट a प्लस रूट बी इज रेशनल। यहां बाबू हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही काम करेंगे। इज रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि रेशनल है a प्लस रूट बी इज इक्वल टू p अपॉन q। अब आप रूट बी को सिंगल कीजिए p अपॉन q माइनस a, सब्ट्रैक्शन का काम कीजिए a q अपॉन q। आप क्या देख रहे हैं बाबू? ये रूट इरेशनल, ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर, बट ये तो p अपॉन q फॉर्म में आ गया ना, ये क्या हो गया? रेशनल। तो क्या लिखेंगे? सिंस रूट b इज एन इरेशनल नंबर बट p माइनस a q अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। ओके देखिए बाबू, ये क्वेश्चन चलेगा जैसे ये सबके लिए चलेगा। ये प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। अगर माइनस होता तो इधर प्लस बन जाता, अगर मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड बन जाता, और डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई बन जाता। ओके ना? यही प्रोसेस सबके लिए काम करना होगा। बट p माइनस a q अपॉन q इज अ रेशनल नंबर सिंस इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। ध्यान दीजिए, हमने जब रेशनल लिया तो रेशनल रेशनल का भी इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हुआ। तो क्या होगा बाबू? देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस a प्लस रूट b इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? ठीक है, हमेशा दो पार्ट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अब इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा तो फिर आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग होमवर्क करिए क्वेश्चन, ठीक है? काफी आसान है टॉपिक, बट बच्चा लोग देख के हट जाते हैं, अरे टफ है टफ है टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आइए एग्जांपल पर काम किया जाए। एग्जांपल 7 प्लस रूट 5 क्यों क्या है 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर हमें इसे प्रूफ करना है प्रूफ लेट 2 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, इसको उल्टा ले लेंगे। क्या लेंगे? रेशनल। देयरफॉर 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू p बाई q। क्लियर ना? अब एक काम करिए, रूट 5 को छोड़िए एंड इस 2 को इधर आकर माइनस कर सकते। प्लस है तो माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। यही काम करेंगे, इनवर्स प्रोसेस। रूट 5 p माइनस 2q अपॉन q। और आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है इरेशनल है और ये जो पार्ट है रेशनल हो गया। बस इसी को दिखा देंगे, लिख देंगे सिंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर बट p माइनस 2q अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। ओके ना? रेशनल नंबर सिंस इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल।
कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होता है, therefore our assumption is wrong. Hence 2 plus root 5 is an irrational number. क्लियर ना? तो चलिए आप लोग के लिए होमवर्क क्या क्या होगा, यहां से देखिएगा होमवर्क 3 माइनस रूट 8 7 रूट 15 6 रूट 2 रूट 5 अपॉन 3 3 अपॉन रूट 5, ठीक ना? ये होमवर्क में काम करके जाएंगे, होमवर्क करिए घर पे, इजी बनेगा। चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज में किन कौन कौन से क्वेश्चन है। बहुत छोटा एक्सरसाइज है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज को भी हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं ताकि अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर लेते हैं आज ही क्लियर हो जाए, बचना नहीं चाहिए, बचेगा तो दिक्कत है वो। आइए देखिए तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। रुकिए, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो आप घरे काम करोगे, ये होमवर्क है, मैंने आज होमवर्क दे दिया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बाबू ये भी काम होमवर्क करोगे घर पे, इजी क्वेश्चन है, आसान है। देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन करने लायक है, जो करने लायक होगा, जो नहीं करने लायक होगा वो हम कर देंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, नंबर 1 प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 2, नंबर 2 7 रूट 5 एंड नंबर 3 आपका है 6 प्लस रूट 2। तो देख लीजिए इसमें से ये होमवर्क करिए, ये होमवर्क करिए, मैं इसको कर दे रहा हूं और इसको कर दे रहा हूं। 2 नंबर एंड 3 क्वेश्चन नंबर 1 मैं 2 क्वेश्चन कर दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप घर पे होमवर्क कीजिए, हो जाएगा ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन 2 नंबर कर दूं मैं। प्रूफ लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ओके ना। अब आप बताओ 3 + 2 रूट 5 को हम किसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, P/Q। अब एक काम करिए, 3 को सिंगल करिए, मतलब रूट 5 को ध्यान रखना आपको कि रूट वाले को सिंगल करना है, सबको वहां हटा देना है। तो 3 पहले ऐड है तो इधर ले जाके इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब रुक जाइए, प्लस सब्ट्रैक्शन का काम कीजिए। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई है ना, तो डिवाइड करेंगे। ओके ध्यान से देखेंगे, सिंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर बट P - 3Q/2Q इज अ रेशनल नंबर। ओके, और आपको पता है कि सिंस इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, कभी भी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। Hence 3 + 2 रूट 5 is an irrational number। ओके ना, बहुत इजी है, बस करना क्या था ना,
कि जो यहाँ ऐड था उसको ले जाके सब्ट्रैक्ट किया, जो मल्टीप्लाई था मैंने बोला यहाँ, मैं यहाँ ले गया हूँ उसको, डिवाइड हो गया। अब ये मेरा इरेशनल, ये मेरा रेशनल, दिखा दिया मैंने कि इक्वल नहीं हो सकता। ये काम तो करना है आपको, बहुत इजी है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अपॉन वैरिएबल, वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन उस पे करके और आपको मैं होमवर्क दे दूंगा और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 अपॉन √2। चलिए जैसे हम लोग √2, √3, √5 कर रहे हैं ना, वैसे ये भी होगा। लेट 1 अपॉन √2 इज अ रेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, हमेशा यही प्रोसेस आपको यूज करना है। अब रेशनल है बाबू, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q लिखेंगे ना, वेयर P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर ना? अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम वही प्रोसेस करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए 1 अपॉन √2, अब स्क्वायर कर दिए, यहाँ P अपॉन Q का स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिए 1 रूट कैंसिल आउट, रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट, P स्क्वायर अपॉन, अब देखिए Q स्क्वायर यहाँ आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2P स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सिंस 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, therefore 2 also divides Q। इक्वेशन नंबर, क्योंकि जब 2 Q को डिवाइड करेगा, Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर ही सकता है। ओके, लेट Q इज इक्वल टू 2K। हमने बात बोला था कि जितना है वही वैल्यू हमें पुट करना होगा, ताकि दोबारा ये हमें कॉमन फैक्टर P के अकॉर्डिंग मिल सके। देयर इंप्लाइज 2K स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कीजिए, 4K स्क्वायर अपॉन 2P स्क्वायर, कैंसिल आउट 2K स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। क्या अकेले कीजिए, सिंगल कीजिए, P स्क्वायर अपॉन 2। आप क्या देख रहे हैं? Since 2 divides P square, therefore 2 also divides P। इक्वेशन नंबर कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 the common factor of P and Q is 2। ध्यान दीजिए यहां भी 2 है, सॉरी 2 है और यहां भी 2 है, कॉमन फैक्टर पर। बट इन इक्वेशन 1 द कॉमन फैक्टर is 1। therefore our assumption, जो हमने माना है बाबू, wrong। hence 1 upon √2 is an irrational number। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोग का होमवर्क हो गया, और भी होमवर्क पड़ गया। इस देखिए क्या करेंगे आप लोगों को होमवर्क में, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √5, 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √7 एडिशन बनाइए। इस प्रकार से बाबू आज आप लोग का 1.3 एक्सरसाइज क्लियर विथ थ्योरी। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में हम सॉल्यूशन भी देखेंगे।